ओके, सो टुडे आई विल टेल यू। अच्छा, ठीक है। तो मैं ये सब चीज़ आज आपको बताऊंगा। जैसे कि पता है, तो हम अभी आजकल क्या करते हैं कि ज़्यादातर चैट जीपीटी वगैरह यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए आप विंडोज़ 11 यूज़ करें, जैसे कि मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट 10 में भी बाय डिफ़ॉल्ट अभी को पायलट दे रहा है, ठीक है। और ज़्यादातर हम प्रोग्रामिंग हो या कुछ भी हो, हम इसको यूज़ करते हैं आजकल, राइट। और अगर आप को पायलट यूज़ करते हैं तो आपको जो चैट जीपीटी का 5 है वो तो फ्री में मिल ही जाता है, तो वो ईज़ी बात है, ठीक है। उसी के साथ मान लीजिए कि आप अगर चैट जीपीटी का प्रीमियम जो है यूज़ करना चाहते हैं, वो अभी रिसेंटली एक आया था, उसका अपग्रेडेशन, जिसमें कि चैट जीपीटी गो वो फ्री में दे रहे हैं। तो ये चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, राइट। लेकिन सोचिए कि अगर आपका कोई ऐसा सिचुएशन हो जब आपको यूज़ करना हो, मतलब कि ऐसे ही कुछ मॉडल यूज़ करना हो जो कि आपका रेगुलर बेसिस में आपको, मतलब कि कॉन्टेक्स्ट बनाने के लिए हो, या फिर कुछ ईमेल वगैरह को सही से लिखने के लिए हो। ऐसे अगर कुछ रेगुलर काम करने के लिए आपको अगर कुछ चाहिए, कोटेशन वगैरह हो, या फिर कुछ ऐसे टेक्सचुअल काम के लिए अगर चाहिए, हाई लेवल नहीं बोल रहा हूँ, जैसे कि कोडिंग वगैरह नहीं बोल रहा हूँ, वो भी हो सकता है, मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन मैं आपको एक नॉर्मलाइज बात बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए आपको वैसे ही कुछ चाहिए जो कि इंटरनेट के बिना यूज़ हो, तो एक सॉफ्टवेयर है जो कि मैं यूज़ करता हूँ, एंड वो ओपन सोर्स है, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली एंड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसको आप डाउनलोड करने के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा। मैं एक बार देख लेता हूँ सॉफ्टवेयर का नाम क्या था। अच्छा, एलएम स्टूडियो करके था, ठीक है। तो एक सॉफ्टवेयर है, ये लोकल एआई मॉडल को रन करने के लिए, और ये कम्प्लीटली अभी के लिए ओपन सोर्स है, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर डाउनलोड फॉर विंडोज़ है, डायरेक्टली आप डाउनलोड कर सकते हैं। और लोकली मतलब कि इंटरनेट को ऑफ करके आप जो भी आपका मतलब कि काम वगैरह है, आप यहाँ से कर सकते हैं। कोडिंग का काम भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको एक बार मतलब कि बता दूंगा कि कौन से केसेस में होगा, कौन से केसेस में नहीं होगा। तो ये मैंने डाउनलोड ऑलरेडी किया हुआ है और मैंने इसको इंस्टॉल किया है। बहुत ईजी है, बस डाउनलोड करो और नेक्स्ट 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 फिनिश करके इंस्टॉल करो, सिंपल। मैं इसको कुछ ज़्यादा ऐसे मतलब कि क्या बोलते हैं, टेक्निकल टर्म में नहीं बता रहा हूँ, बस सिंपल सी बात है। आपको डाउनलोड में जाना है, डाउनलोड करना है और उसको इंस्टॉल करना है, सिंपल, ठीक है। एक बार इंस्टॉल करने के बाद जब आप ओपन करेंगे, जैसे कि मैं अभी एलएम स्टूडियो ओपन करता हूँ, तो कैसा आपको दिखेगा इंटरफेस में आपको बता दूंगा, तो फिर आपको एक सही सही से आइडिया आ जाएगा कैसे काम करता है ये। तो इसमें मैंने कुछ टेस्टिंग वगैरह किया था, जो कि अभी के लिए आपको नहीं चाहिए। तो आपको कैसे दिखेगा मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ठीक है। डिलीट, डिलीट। तो जब आप ओपन करेंगे तो आपको ऐसे कुछ दिखेगा इंटरफेस, कंप्लीटली पूरा ब्लैंक, नथिंग इज देयर। आपको ना पहले एक मॉडल डाउनलोड करना पड़ेगा। तो मैं एक सिंपल से बात बताता हूँ, ये किसी का मतलब कि ऑल्टरनेटिव नहीं है। जैसे कि अगर आप ओपन सोर्स एलएलएम को यूज़ करना चाहते हैं, तो आप ओपन सोर्स एलएलएम करके अगर सर्च करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें मिलते हैं, ऐसे कि नहीं मिलते नहीं, बहुत सारे एलएलएम ओपन सोर्स अवेलेबल हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। और उनको यूज़ करने के लिए बहुत सारे वेज भी हैं, ऐसे नहीं है कि सिर्फ इसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर से होगा, बहुत सारे सॉफ्टवेयर से हो सकता है। लेकिन इस सॉफ्टवेयर से करने के लिए आपको थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, मतलब कि कोई भी मान लीजिए अगर आप स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, कोई भी हैं, तो आप यहाँ से बहुत ईजीली कर सकते हैं। जैसे आपको मान लीजिए कुछ स्टडी रिलेटेड चीज़ करना है, तो सिंपल बात है, आपको ये करना है कि यहाँ से सर्च करना है गूगल में, व्हाट विल बी द बेस्ट like LLM फॉर स्टडी। स्टडी आपका टॉपिक जो भी हो, जैसे कि मान लो मैं सी प्लस प्लस बोल रहा हूँ, या फिर लेट्स से मैं अभी लारावेल में काम कर रहा हूँ तो मैं लारावेल बोल रहा हूँ, कुछ भी, ठीक है। तो ये आपको दिखाएगा कि कौन से एलएलएम में ज़्यादा मतलब कि आपको बहुत अच्छे से आंसर वगैरह मिलेंगे, अपडेटेड वगैरह होगा, ठीक है। तो आप गूगल में एक बार सर्च कर लेंगे। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आप अगर एक बार पर्टिकुलर एलएलएम को, लार्ज लैंग्वेज मॉडल को मतलब कि पहचान पाएँ, तो उसको आप यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं बहुत ईज़िली। जैसे मान लीजिए अभी के लिए मैं बताता हूँ, यहाँ पर ओपनएआई चैटजीपीटी 4 दिखा रहा है, एंथ्रोपिक क्लाउड दिखा रहा है, ठीक है। मैं हमारा एलएम स्टूडियो ओपन करता हूँ और इसमें आप अगर जाएँगे,
तो यहाँ पर नीचे लेफ्ट हैंड डाउन कॉर्नर में डाउनलोड करके है, ऊपर भी यहाँ पर एक सिलेक्ट मॉडल करके है, तो आप कहीं पर भी क्लिक करें आप जा सकते हैं। मैं यहाँ पर सिलेक्ट मॉडल करके क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं ये वाला जो चीज़ है वो मैंने डाउनलोड किया हुआ था, ठीक है, लेकिन वो काम नहीं किया। फिर मैं 12 GB का था तो मेरा हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो मैं यहाँ पर क्लॉड सर्च करता हूँ, ठीक है, तो स्पेलिंग शायद मैंने कुछ गलत लिखा है, मैं यहाँ पर डायरेक्टली कॉपी करके डाल दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं यहाँ पर कॉपी करके डाल दूंगा और डाल दिया मैंने यहाँ पर कॉपी करके क्लोड करके। तो यहाँ पर सर्च मोर रिजल्ट करके हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको देखो क्लोड का बहुत सारे जो ओपन सोर्स मॉडल है आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर उसका साइज भी मेंशन है, 12 GB है किसी का, ठीक है। यहाँ पर 750 डेज पहले ही हुआ है कुछ, तो ये 5.6 GB का है। और उसी के नीचे आपको दिखेगा क्लोड 2 पॉइंट है, क्विन है, मेटा है, लामा है, बहुत सारी चीज़ें। तो जो भी मॉडल आपको चाहिए आप यहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड में क्लिक करेंगे और वो वाला मॉडल जो है आपका डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। अभी इंटरेस्टिंग बात ये है कि आप एक बार उसको डाउनलोड कर देंगे तो वो आपके लोकल स्टोरेज में, जैसे कि सी ड्राइव, डी ड्राइव जो भी हो, वहाँ पर ये पर्टिकुलर मॉडल डाउनलोड हो जाएगा। मतलब कि पूरा जो एलएलएम का उसका जो फॉर्मेट है, उसका जो बैक एंड में जो भी होता है वो पूरा आपके अभी लोकल में आ गया। उसके बाद आप इंटरनेट को ऑफ कर सकते हैं, आपका जो भी इंटरनेट है आप उसको ऑफ कर सकते हैं और डायरेक्टली यही से न्यू चार्ट करके सिंपल जैसे हम चार्ट जीपीटी में काम करते हैं वैसे काम कर सकते हैं, ठीक है। इसमें बस कैशे आपको ऐसा, मतलब कि दो चीज़ हैं जो कि आपको माइंड में रखना पड़ेगा। पहला पहला जैसे कि मेरा अभी जो मैं लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ उसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है, 16 GB रैम है, अच्छा है, i5 का 14 जनरेशन वगैरह है, सब कुछ सही है, लेकिन इसमें जीपीयू बहुत कम है, ठीक है। एसएसडी 512 GB ही मतलब कि इसमें है। तो अगर आप एक मॉडल यहाँ से डाउनलोड कर रहे हैं, हमेशा ट्राई करिए 5 GB से नीचे का मॉडल डाउनलोड करने के लिए। अगर आपका जीपीयू वगैरह का सपोर्ट नहीं है, जीपीयू ग्राफिक्स कार्ड वगैरह अगर आपका मतलब कि लैपटॉप में नहीं है या फिर पीसी में नहीं है, तो 5 GB से नीचे का डाउनलोड करिए। मान लीजिए कि आपके पीसी में या फिर लैपटॉप में जीपीयू का सिनेरियो है या फिर जीपीयू आपका डला हुआ है, 6 GB 8 GB जीपीयू डला हुआ है, तो आप जितने बड़े मॉडल चाहें उतने बड़े मॉडल डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे चार्ट जीपीटी का मैंने डाउनलोड किया था, ठीक है, ये 12 GB का लगभग है, मैंने डाउनलोड किया था। बताओ मत यार, मेरा लैपटॉप पूरा पागल ही हो गया इसको देख के। तो मतलब कि काम किया लेकिन अच्छे से नहीं, स्पीड से नहीं। तो इसीलिए अगर आप एक लो एंड पीसी में यूज़ कर रहे हैं तो आप इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं फॉर डेली वर्क्स। कोडिंग के लिए मैं प्रीफर बिल्कुल भी नहीं करूंगा। अगर लो एंड डिवाइस में है जिसमें जीपीयू नहीं है, मैं उसमें कोडिंग के लिए लोकल एलएलएम बिल्कुल ही प्रीफर नहीं करूंगा। अगर आपका कंप्यूटर सिस्टम हाई एंड है, जीपीयू वगैरह है, बहुत अच्छा खासा जीपीयू है, एसएसडी वगैरह है, ग्राफिक्स कार्ड वगैरह है और हाई एंड प्रोसेसिंग है, i7 वगैरह है, तो जरूरी आप लोकल एलएलएम डाउनलोड कर सकते हैं। बड़ा से बड़ा 12 GB 13 GB 40 80 GB तक आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप यहाँ पर डायरेक्टली उसको यूज़ कर सकते हैं। इंटरनली बहुत फास्ट होगा और बहुत ही मस्त आंसर मिलेगा। तो आपका डेटा प्राइवेसी वगैरह जो है सब यहाँ पर डायरेक्टली मिल सकता है। और मैं एक चीज़ रिकमेंड करूँगा कि मतलब कि जो भी मॉडल्स हैं आप उनको एक बार मतलब कि क्या बोलते हैं वो अपडेट वगैरह करते रहिए, अगर आप ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो। एंड फॉर द स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो, जैसे कि सिंपल कुछ कुछ टास्क मैं बताता हूँ जो कि आपके लिए हेल्प होगा। जैसे व्हाट विल बी द स्टडी स्ट्रक्चर जानने के लिए, अगर आप छोटा सा कोई एलएलएम डाउनलोड करते हैं, चार्ट जीपीटी का हो या फिर क्विन का हो, बहुत सारे हैं, अगर आप डाउनलोड करते हैं तो उसमें आप जो रेगुलर बेसिस में क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक सब्जेक्ट का हो गया, कोई एक टॉपिक का हो गया, उसको आप बहुत ब्रीफली और बहुत मतलब कि अच्छे से उसको डिस्क्राइब वहाँ पर पा सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ ही साथ अगर आप स्टूडेंट है तो मैं एक वेबसाइट बताता हूँ, जैसे कि अभी रिसेंटली आपका क्या बोलते हैं ग्रोकपेडिया लॉन्च हुआ था, ग्रोक का जो खुद का है, जिसमें कि आप कोई भी टॉपिक को डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं और मतलब कि जैसे विकिपीडिया में उसका रेफरेंसेस मिलता है ना, वैसे आपको यहाँ पर भी रेफरेंसेस मिलेगा। जैसे कि मैंने लारावेल सर्च किया था, जैसे मान लीजिए मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ, इंडियन हिस्ट्री करके मैं लाइक डाल देता हूँ यहाँ पर, जैसे इंडियन हिस्ट्री,
ठीक है, आई कैपिटल रहेगा, इंडियन हिस्ट्री वगैरह डाल देता हूँ, या फिर कुछ भी मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन अगर आपके माइंड में है जो कि इन्फॉर्मेटिक है, मतलब कि इन्फॉर्मेशन है जो कि फीड हो सकता है, आप ग्रोकपेडिया में डायरेक्टली उसको सर्च कर सकते हैं ऐसे, और आपको ना पूरा स्ट्रेट फॉरवर्ड उसका मतलब कि जो भी रिजल्ट है वो आपको दिखा देगा स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब कि कुछ इसमें आपको ज़्यादा जाना नहीं पड़ेगा। देखिए, टाइमलाइन ऑफ इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री ऑफ सर्कस, कजिन, सब कुछ दिखा रहा है। जैसे कि मैं टाइमलाइन ऑफ इंडियन हिस्ट्री में क्लिक करता हूँ और आपको पूरा टेक्सचुअल फॉर्मेट में चीज़ मिल जाएगा, और यहाँ पर आप डायरेक्टली कंट्रोल एफ करके जैसे सर्च करते हैं हम वैसे सर्च कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आप डेली बेसिस में अगर काम करते हैं तो लर्निंग के लिए ये दो टूल मैं ज़्यादातर अभी यूज़ कर रहा हूँ। जैसे हमें जो नया नया टूल्स वगैरह हो गया, या फिर मान लीजिए मेरा जो, जैसे कि मैं एल एम स्टूडियो को यूज़ करता हूँ ज़्यादातर मेरे जो कोडिंग का स्मॉलर टास्क करने के लिए। मेरे पास ऑलरेडी प्रीमियम का मतलब कि पैकेज है, क्या बोलते हैं, क्लोड का है, फिर गूगल गिटहब कोपायलट का भी मेरे पास प्रीमियम है, और जेमिनी का भी प्रीमियम है, तो मैं उसको भी यूज़ करता हूँ। लेकिन स्मॉल टास्क अगर मुझे कुछ करना है, जैसे मैंने एक पेमेंट गेटवे का कुछ यूज़ किया, या फिर ऐसे कॉन्फिडेंशियल काम अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो उसको मैं लोकली करना ज़्यादा प्रीफर करता हूँ, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ बेसिकली फॉर एवरीवन, लाइक स्टूडेंट हो गया, या फिर कोई टीचर हो, या फिर मान लो कोई कोडर हो, या फिर कोई भी, यूज़ करिए, मज़े करिए। बस यही था इस वाले वीडियो के लिए, और बस इतना ही। थैंक्स।